अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक का जिक्र करने जा रहे हैं दैट इज ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। बिफोर कमिंग टू ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, लेट्स रिकॉल जो हमने लास्ट वीडियो में जिस चीज़ को डिस्कस किया था दैट वाज केमिस्ट्री। और हमने केमिस्ट्री में ये चीज़ बयान की थी कि चूँकि साइंस में साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस की वजह से किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन होता है कि वो साइंस की तमाम ब्रांचेस या फील्ड्स का अहाता कर सके। लिहाजा साइंटिस्ट्स ने मेरी और आपकी आसानी के लिए उसे डिफरेंट ब्रांचेस में तकसीम कर दिया गया था। इसी तरीके से केमिस्ट्री चूँकि एक साइंस की बहुत वसी शाख है और इसके लिए भी नामुमकिन है कि कोई इंसान केमिस्ट्री की तमाम ब्रांचेस का अहाता कर सके। लिहाजा केमिस्ट्स ने इस केमिस्ट्री को डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर तकसीम कर दिया। आज जो हम इस केमिस्ट्री की सबसे पहली ब्रांच डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। Before coming to chemistry, let's see the word physical. आखिर फिजिकल वर्ड का मतलब क्या है? आप सब ये बात जानते हैं, फिजिकल हर उस शय को कहा जाता है जिसकी कोई ना कोई शक्ल सूरत वाज़े हो। हम फिजिकल केमिस्ट्री में बाय द यूज ऑफ आवर 5 सेंसेस अपनी 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की ओनली एंड ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, for example freezing point, for example density, for example temperature, etc। इसके अलावा और जितनी भी इन एलिमेंट्स या इन कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम अपनी 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए बयान करते हैं along with the laws, उन तमाम के तमाम लॉस को जिसका ताल्लुक फिजिकल केमिस्ट्री से है, इसमें केमिस्ट्री की इस ब्रांच में इन चीज़ों का अहाता किया जा सकता है। सो सिंपल डेफिनेशन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री हम यूं कह सकते हैं कि वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को अलॉन्ग विद सर्टेन लॉज के तहत पढ़ा जाता है उसे हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। वी मूव टू आवर नेक्स्ट ब्रांच। Our second branch is the most important, organic chemistry. ओके जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो हमने देखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस फील्ड में, इस केमिस्ट्री की ब्रांच में हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओरिजिन अगर हम देखते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओरिजिन वो तमाम के तमाम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी
लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर हम उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के उनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी जो साख्त है या उनकी जो कंपोजिशन है, अगर हम उसको देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि उनके अंदर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जा रहे हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेजर पोर्शन कवर करते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम ये देखते हैं बहुत सारे ऐसे हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स के कंपाउंड्स हैं। हाइड्रोकार्बन्स के कंपाउंड्स हैं जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेजर पोर्शन बनाते हैं। इसके अलावा वक्त गुजरने के साथ साथ इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा ऐसे बहुत सारे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स वजूद में आए जो कि अगरचे लिविंग ऑर्गेनिज्म का हिस्सा नहीं थे, बट उनमें हाइड्रोकार्बन्स के कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा थे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है प्लास्टिक की, जिसको मैं और आप आम तौर पर अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट आइटम्स में, डिफरेंट चीज़ों के अंदर हम प्लास्टिक का बहुत इस्तेमाल करते हैं। सो वेरी सिंपल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इन हाइड्रोकार्बन्स के जितने भी कंपाउंड्स हैं इनके बारे में तफसील से पढ़ते हैं और हम उसको यूं डिफाइन कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं। आवर नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज ओके जी। अब जो हमारी थर्ड ब्रांच है दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके जी, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा था, इनऑर्गेनिक उससे टोटली डिफरेंट है। हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं। पीरियोडिक टेबल में इन 118 अनासिर या 118 एलिमेंट्स के तमाम उनकी जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उन तमाम के तमाम एलिमेंट्स की स्टडी को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं। यानी कि हम यूं कह सकते हैं द स्टडी ऑफ 118 एलिमेंट्स इज नोन एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम उसकी स्टडी को डेफिनेटली उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल कंपोजिशंस, ये तमाम की तमाम चीज़ों का अहाता करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। Our next branch is बायोकेमिस्ट्री। ओके जी, बायोकेमिस्ट्री को एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले दिस वर्ड बायो। एज यू ऑल आर अवेयर, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बायो का मतलब है लाइफ, जिंदगी। सो बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम उन तमाम के तमाम कंपाउंड्स का जिक्र करते हैं या उन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जिनका ताल्लुक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे पास फैट्स, हमारे पास लिपिड्स ETC, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे हमारे पास बायो केमिस्ट्री के अंदर ऐसे बहुत सारे बायो मॉलिक्यूल्स हैं, बायो कंपाउंड्स हैं जिनकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स हम यूँ कह सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में मौजूद उन तमाम के तमाम कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं जो कि इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का एक बहुत मेजर हिस्सा है। We move to our next. ओके जी, हमारी फिफ्थ ब्रांच
इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। लव्स इंडस्ट्री से आप लोग बखूबी वाकिफ हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, हम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम किसी भी चीज़ का इल्म अगर हासिल करते हैं तो वो इल्म हमारे लिए उस वक्त तक बेफ़ायदा है जब तक कि हम उसके ज़रिए से किसी दूसरे को फ़ायदा ना पहुंचाएं। लिहाजा एक शख्स जो केमिस्ट्री का माहिर है, स्पेशलाइजेशन की हुई है उसने केमिस्ट्री के किसी भी ब्रांच में, डेफिनेटली उसकी ये ख्वाहिश होगी कि वो अपने इस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए लोगों को फ़ायदा पहुंचाए। अब जब वो अपनी इस केमिस्ट्री की नॉलेज को लोगों तक फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करेगा, सो डेफिनेटली उसे इंडस्ट्रीज का रुख करना पड़ेगा। और जब वो इन इंडस्ट्रीज में जाके अपने हासिल करदा केमिकल नॉलेज को यूटिलाइज करते हुए डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाता है और इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स को वो लोगों की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल करता है, तो इस इल्म का इहाता हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में करते हैं। हमारी नेक्स्ट ब्रांच है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री वेरी सिंपल, अपने नाम से जाहिर है। न्यूक्लियर, डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट particularly atom, and specifically we are talking about nucleus. इस न्यूक्लियस के अंदर जितना भी चेंज आ रहा है, इस न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर किस तरीके से हम चेंज लेकर आ सकते हैं, इन तमाम की तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। एंड दिस इज द 6th ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट branch number 7, environmental chemistry. Environmental chemistry, dear students, आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं, environment हमारा माहौल, और डेफिनेटली हमारे माहौल में चूंकि इस माहौल के अंदर साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि अगरचे साइंस की बहुत सारी इन्वेंशंस इंसान के फ़ायदे के लिए हैं, मगर इन्हीं साइंस की बहुत सारी इन्वेंशंस के चंद एक साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। वो साइड इफ़ेक्ट्स जो हमारे माहौल पर मुसलसल किसी न किसी रूप से, किसी न किसी अंदाज से हमें, आपको, हमारे माहौल को मुतासिर करते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स हम यूँ कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम जितने भी केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, वो केमिकल प्रोडक्ट्स किसी भी सूरत में हो सकते हैं। इस इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम इन्हीं केमिकल प्रोडक्ट्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, तमाम के तमाम जितने भी केमिकल प्रोडक्ट्स हैं उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, उनके अच्छे असरात और उनके बुरे असरात जो हमारे माहौल पे पड़ रहे हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट को किसी न किसी तरीके से मुतासिर कर रहे हैं, और अगरचे वो डिसएडवांटेजेस में ज़्यादा हैं तो किस तरीके से या किन टेक्निक्स को अपनाते हुए
किन टेक्निक्स को अपनाते हुए हम उनके डिसएडवांटेजेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। इन तमाम की तमाम चीज़ों का अहाता या इस तमाम की तमाम स्टडी को हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। Action. Our last branch of chemistry is analytical chemistry. ओके जी, एनालिटिकल, आप इस वर्ड से बखूबी वाकिफ हैं। एनालाइज करना, तज्जिया करना। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमारे पास जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं उन तमाम की एनालिसिस की जाती है। ओके जी, और उस एनालिसिस के बाद हम किसी भी केमिकल कंपाउंड के गुड एस्पेक्ट्स एंड बैड एस्पेक्ट्स का मुकम्मल तौर पर जायजा लेते हैं। जैसे लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, हम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, H2SO4 एंड HCl। हम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि H2SO4 और HCl दोनों ही एसिड्स हैं, बट इसमें अगर बात की जाए सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो हम इसकी रिएक्टिविटी को देखते हुए इसे किंग ऑफ ऑल एसिड्स का नाम देते हैं। किंग ऑफ ऑल एसिड्स, इससे मुराद क्या हुआ कि हमने इस केमिकल कंपाउंड की अच्छी तरीके से एनालिसिस की और उस एनालिसिस की बुनियाद पर हमने इसे किंग ऑफ ऑल एसिड्स का नाम दिया। लिहाजा एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम तमाम के तमाम जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं, जितने भी केमिकल एलिमेंट्स हैं, उन तमाम के तमाम की एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस की बेसिस पे हमारी ये फील्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। तो आई होप कि आज हमने जो केमिस्ट्री की 8 ब्रांचेस को डिस्कस किया है, मुझे उम्मीद है कि वो आप सबको समझ आई होगी। मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू कमेंट। थैंक यू सो मच।